दिनों से वीडियो नहीं बनाई मैंने। थोड़ा सा मैं चला भी गया था कहीं और मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब थी और आवाज़ देख ही रहे हो आप लोग कि आवाज़ कैसी हो रही है। तो यहाँ कुछ लाइन कहना चाहता हूँ मैं, और वो लाइन है आजकल के रिश्ते रिलेशनशिप के ऊपर जिसका लोग टैग लगाते हैं, और इस वीडियो का नाम होगा ईगो, घमंड। ठीक है, तो पूरी बात बताता हूं कि लड़ाई दो लोगों में, जब दो लोगों की लड़ाई होती है, जब दो लोगों की लड़ाई होती है तब तक वो दो लोगों की रहती है। जब दो लोगों की लड़ाई होती है तब तक वो दो लोगों की ही लड़ाई रहती है। रूठना भी होता है, एक या दो दिन बातें भी नहीं होती हैं। जब तीसरे दिन मिस करने की, जो आजकल का रिवाज चल रहा है, मिस करना, कि हम उसको मिस कर रहे हैं, लड़की सोचती है मैं उसको मिस कर रही हूँ, लड़का सोचता है मैं उसको मिस कर रहा हूँ। पर ईगो गलती एक इंसान की है, उसे सॉरी बोलना नहीं आता, बट ईगो उसको डायरेक्टली नहीं बोलना। ईगो उसको सीधे बात करने के लिए सॉरी नहीं बोलना, बट ईगो, बात कोई भी हो, लड़ाई किसी भी वजह से हो, बात करने से ही बातें बन भी सकती हैं और बात ना करने से बहुत कुछ बिखर भी सकता है। स्टेटस लगा के आई एम अलोन, मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं, ये लगा देना और सबको बता देना, और एक ढोल बजाना, ये लगा देना और सबको बता देना, पूरी दुनिया को पता लग गया है कि वो आज अकेला है या अकेली है। बट जिसको बोलना चाहिए उसको नहीं बोल पाते हैं। कुछ आजकल के पढ़े लिखे लोग अनपढ़ वाली मोहब्बत निभाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, मैंने जहाँ तक सुना है कि पढ़े लिखे लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए, आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं, जो मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो सुलझे हुए भी होंगे, तो उनको दिखता है कि अगर मेरा रिश्ता मेरे हाथ से जा रहा है तो बचाने की कोशिश करते हैं। पर मैं सभी को पढ़े लिखे लोगों को सही नहीं बोल सकता, क्योंकि 4 किताबें पढ़ने से कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं बनता। यहाँ पर भी एक अच्छी समझदारी होनी चाहिए, वो सबके अंदर नहीं होती है। तो कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ उस लखनऊ वाली लड़की के ऊपर। ये तो हो गई एक रिलेशनशिप के ऊपर। इस वीडियो में 2 बातें होंगी कि वो पैसे वाली थी, ये बात सबको पता लग गई। वो पैसे वाली थी, ये बात सबको पता लग गई। मुझे लग रहा है इंडिया के सभी लोगों ने उसके घर का बैंक बैलेंस चेक कर लिया है। वो पैसे वाली थी, ये बात सबको पता लग गई। मुझे लग रहा है इंडिया के सभी लोगों ने उसके घर का बैंक बैलेंस चेक कर लिया है। एक लड़की ने किसी लड़के के साथ गलत किया है, इस बात पर मैं सपोर्ट नहीं करता। एक लड़की ने उस लड़के के साथ गलत किया है, इस बात पर मैं सपोर्ट नहीं करता। उस लड़की ने गर्ल्स पावर का एक गलत फ़ायदा उठाया है। उस लड़की ने गर्ल्स पावर का गलत फ़ायदा उठाया है। प्रशासन भी मुझे लग रहा है वहाँ पर फीका पड़ता नज़र आ रहा है। प्रशासन भी वहाँ पर मुझे लग रहा है कि फीका पड़ता नज़र आ रहा है। और वहाँ पर जब लड़कियों के बलात्कार खुलेआम हुआ करते हैं, जब वहाँ पर मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह इंडिया में, तो यूपी में, बिहार में, या फिर कहीं चले जाओ आप, छोटी छोटी मासूम सी बच्चियों के संग रेप आज भी हो रहे। बस मीडिया वालों को कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये दिखाने लायक नहीं है। जब ज़्यादा हाईलाइट होती है तब मीडिया वाले वहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो जहाँ तक बात दबती है तो दबा देते हैं। ठीक है, तो हर जगह पर लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और एक दहेज के लिए औरतों को
घर में मार दिया जाता है, चाहे सास ससुर मारे, चाहे परिवार वाले मारे। एक लड़की को बेरहमी से मार दिया जाता है और लड़की के साथ दहेज के लिए उसे एक जाल में फंसा दिया जाता है, या फिर एक लड़की की शादी के लिए मुंह फाड़ के जब पैसा मांगा जाता है और जब लड़की का इंसाफ मांगने जाती है, वहाँ पर प्रशासन सुनता नहीं है। सिर्फ वहाँ पर लड़के वालों की सुनी जाती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर लड़के वालों की सुनी जाती है, लड़की वाले की वहाँ सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो गरीब होते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं। एक लखनऊ में एक लड़की अमीर है और लड़का गरीब है, उस लड़की ने खुलेआम उस लड़के को मारा है, पीटा है, गलत किया है। उस बात को मैं भी मानता हूँ कि उस लड़की ने गलत किया है, उसके पास पैसे हैं, वो उसका गलत फ़ायदा उठा रही है, ये बात मैं भी मानता हूँ। तुम कौन होते हो यार जो पांचों उंगली को बराबर कर रहे हो? तुम कौन होते हो यार जो पांचों उंगली को बराबर कर रहे हो? दुनिया की सारी औरतों को एक जैसा बना डाला, दुनिया की सारी औरतों को एक जैसा बना डाला। आज तुम अपने आप को मर्द कहते हो और औरत को चरित्रहीन कहते हो। आज तुम अपने आप को मर्द कहते हो, समाज की आड़ में छुप कर बैठे हो और औरत को चरित्रहीन कहते हो। चरित्रहीन औरत कैसे बन सकती है? ताली एक हाथ से नहीं बजा करती है। चरित्रहीन औरत कैसे बन सकती है? ताली एक हाथ से नहीं बजा करती है। ठीक है, चलो मैं मान गया कि औरत को तुम गंदा बोलते हो, औरत गंदी है, तो तुम दूध के धुले हो तो क्यों जाते हो वहाँ पर? तुम दूध के धुले हो तो क्यों जाते हो वहाँ पर? औरत को चरित्रहीन और गंदा बनाने वाला सिर्फ मर्द जात जो है ना, वो होती है और कोई नहीं होता। ठीक है, जो सच है मैं वही बोलता हूँ और इसमें बहुत कुछ बोला है मैंने। समझना और समझ में आ जाए तो औरों को भी समझा देना कि एक लड़की के वजह से दुनिया की सारी लड़कियों को जज मत करो। आज लड़कियों के लिए गिनती के 4, 5, 10 आवाज़ें उठाई जा रही है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। और जब मर्द औरत के चलते हुए फिगर पे हाथ मारता था और जब मर्द औरत के चलते हुए कमेंट मारता था कि वो इसने क्या पहन रखा है, ये क्या कर रही है, ये सब जब करता था, और जब मर्द औरत का बलात्कार करता था, ये लड़की का बलात्कार करता था, तब तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बातें कहाँ थी? ये बता सकते हो? ये बातें बहुत पुरानी लगेंगी पर सच यही है कि अंदर से ना शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, एक लड़की ने गलत किया तो उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए। पांचों उंगली को बराबर करोगे ना तो बेकार में जो किताबें पढ़ी हैं वो बेकार हो जाएंगी तुम्हारी। अनपढ़ गंवारों से भी ज़्यादा बदतर हो जाओगे तुम। अनपढ़ गंवार कम से कम ये तो है, जो चीज़ देखते हैं उसी को मानते हैं, आइडिया नहीं लगाते।